प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए, प्रभुवर निकट हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जो यहाँ उपस्थित है और जो भी इस मिसा को ऑनलाइन में देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन सबों को इस मिसा बलिदान में स्वागत है। आइए हम सबसे पहले ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और जैसे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, हम हमारे जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज गौदते संडे है, मतलब जैसे मैं मास के शुरू में कहा, प्रवेश वचन में कहा, प्रभु में हमेशा प्रसन्न रही है। ये रिजॉइसिंग संडे है, मतलब हमें खुशी से रहने के लिए बुलावा देते हैं। आज के तीनों पाठों ने हमें यही संदेश देते हैं कि हम खुशी से ईश्वर की रास्ते को तैयार करें और उसकी आगमन के लिए हमको खुशी से तैयार करें। और हमारे जीवन में कभी कभी हम बेकार चीज़ में मन लगाते हैं और उदास हो जाते हैं और खुशी को खो जाते हैं। आइए हम उस क्षणों को याद करें जब हम खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, उन क्षणों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी मांगें। और जो भी गलतियां गुनाह हम किए हैं हमारे जीवन में, उन सबों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी और क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दैन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे
ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासीगण क्रिस्त के जन्म दिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर दे कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लासपूर्वक प्रकट करें। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। नबी ईसायास हमें यह बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें क्या क्या करने भेजा है। यीशु ने नाज़रेत के लोगों को यह अंश पढ़कर सुनाया और कहा कि यह भविष्यवाणी उनके द्वारा पूरी हो गई है। वे सबों को पाप से मुक्ति दिलाने आए हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता का चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। सच्चाई का
दूसरा पाठ। हमारा विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि हम ईश्वर की कृपा की सहायता से यीशु के आगमन की तैयारी में स्वयं को पाप की गुलामी से बचा सकते हैं। थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों के पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञा है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्षी दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्षी देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा,
तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि यशायाह नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेतनिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे आज के हम तीनों पाठों ने हम सुना, तीनों पाठों ने हमें खुशी या प्रसन्न रहने की निमंत्रण दे रहे हैं। सोचिए, हमारे बिशप स्वामी अनिल जेटो कुटो हमारे पैरिश आने वाले हैं, तो हम कैसे तैयारी करें? सबसे पहले हमारा पैरिश काउंसिल का बैठक होगी और हम सब काम को बांटेंगे। जैसे बिशप स्वामी आएंगे, कौन उसको माला पहनाएंगे और कौन उसको लेके आएंगे, और उसके बाद मिस्सा में कैसे उसको स्वागत करेंगे, और हमारा महिलाओं का डांस होगा, और उसके बाद जो भी है हम बहुत तैयारियां करते हैं, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम का तैयारी करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, और कौन वेलकम करेगा, कौन थैंक्सगिविंग देगा। सो ऐसे बहुत ढेर सारे हम तैयारियां करते हैं। उसी तरह जैसे हमारे खास दोस्त, पुराने दोस्त हमारे घर आते हैं, या हमारे रिश्तेदार जिसको हम बहुत पसंद करते हैं हमारे घर आते हैं, तो हम ढेर सारे तैयारियां करते हैं। तो उसी तरह हम ये सब तैयारी जब करते हैं, हम दुख होते हैं या खुश होते हैं? हम खुशी से करते हैं सब तैयारियां, जितने भी मुश्किल हो, जब तैयारियां हम खुशी से करते हैं, क्योंकि वो आदमी, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पसंद है, और उनके लिए हम ये सब खुशी से करते हैं। क्योंकि और हमारे पैरिश आने वाले हैं बिशप स्वामी, या हमारे दोस्त हमारे घर आने वाले हैं। तो इसी तरह हम सब क्रिसमस मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, और आज के ये पाठ, तीनों पाठ हमें इस तैयारी को खुशी से, आनंद से करने के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं। पहले पाठ में हमने सुना बहुत अच्छी तरह से, यशायाह नबी कहते हैं हमारा मुक्ति आने वाला है, जो प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को मुक्ति और कैदियों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे प्रभु ने अभिषेक किया है, और इसलिए मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ और मैं प्रभु में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे वो मुक्ति मेरे पास आने वाला है। इसलिए यशायाह नबी हम खुशी से ये कहते हैं, हमें भी खुशी से प्रभु के लिए इंतज़ार करने के लिए हमें कह रहे हैं। और आज के भजन अनुवाक्य में भी संत लूकास के सुसमाचार से लिया गया है, कहता है मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम कहती है मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है।
क्योंकि उसने मुझे महान कार्य किया है। जो मैं दीन था, दलित था, उस मुझे उठाया है। तो इसलिए वो माता मरियम कृतज्ञता पूर्वक वो हृदय से ईश्वर की गुणगान कर रही है और हमें भी उसी को करने के लिए बुलावा दे रहे हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अच्छी तरह से कह रहे हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हमारे विषय में हम सबों में ईश्वर की इच्छा क्या है? हम सब खुशी से रहना है और हम सब ईश्वर को धन्यवाद देना है जो भी हमारे जीवन में हम पाए हैं। हर दिन कृपा हम ईश्वर से पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम जिंदा हैं। ये सब के लिए हर समय ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी मुश्किल हो, अब सब पैंडमिक का महामारी में हम गुजर रहे हैं, इस समय भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में जो भी हम हैं वो ईश्वर की वजह से है। इसलिए ईश्वर को हर बात में हम ईश्वर को धन्यवाद दें और गुणगान दें। इसी को संत पौलुस आज के इस दूसरा पाठ में हम बता रहे हैं। और आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता खुशी हैं ईश्वर को साक्षी देने के लिए और ईश्वर की उस रास्ता को तैयारी करने में। वो यूहन्ना बपतिस्ता बहुत खुशी हैं, आनंद है। बहुत मुश्किल है अपना जीवन को लोगों से दूर रहकर निर्जन प्रदेश में जाकर वहाँ रहकर और मधु और टिड्डियों को खाकर और ऊंट का वो चमड़ का वस्त्र पहनकर, बहुत मुश्किल है, पर फिर भी और खुशी से ईश्वर की साक्षी दे रहे हैं और खुशी से ईश्वर के रास्ता को तैयार कर रहे हैं। तो आइए आज के सुसमाचार में हम तीन चीज़ों पर मनन चिंतन करने को मिल रहा है। पहला है, यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं यूहन्ना मसीह नहीं है, मैं मसीह नहीं हूं। तो देखिए हमारी पहचान क्या है। जब लोग आकर यूहन्ना बपतिस्मा से पूछें, क्या आप बपतिस्मा दे रहे हैं, आप मसीह हैं या एलियस हैं? यूहन्ना बपतिस्मा साफ कहते हैं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं उस आवाज हूं जो निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस आवाज है मैं। इसका मतलब हमारे जीवन में हमारा पहचान क्या है। कभी कभी हम जो हैं हम नहीं जानते हैं, हमारा रोल क्या है हमारे जीवन में इस दुनिया में, उसको नहीं जानते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में इस वचन पर हम मनन चिंतन करें और सोचें कि यूहन्ना मसीह नहीं है, मतलब खुद को बोल रहा है मैं मसीह नहीं हूँ, मगर मसीह के लिए जो इंतज़ार में है, उसके लिए उस आने को इंतज़ार में हम सब हैं, उसकी रास्ता तैयार करो। और दूसरी है हमारी बुलाहट यीशु का साक्षी देना। हमारी बुलाहट क्या है? यीशु को साक्षी देना। आज के सुसमाचार में इसी को हम देखते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्ता आ रहा था और सबके सामने बोल रहा है मैं ज्योति नहीं हूँ, मगर उस ज्योति के रास्ता को मैं तैयारी कर रहा हूँ। और हमें भी यही बुलाते हैं कि हम एक ज्योति के रूप में ईश्वर की राह को तैयार करना है और ईश्वर को वो आने को हमारे दिल को तैयारी करना है। और तीसरा है निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़। संत यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा मैं उस जैसे इसायास नबी ने कहा निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज़, मतलब है प्रभु शब्द हैं। प्रभु ने कहा मैं शब्द हूँ और उस शब्द की आवाज़ था यूहन्ना बपतिस्ता। और हमें भी यही बुलाते कि हम भी उस प्रभु यीशु शब्द है और उस शब्द की हम सब आवाज़ हैं।
हमारे जीवन में आवाज़ बनकर दूसरों को यीशु के पास लाना है। यही हमारा बुलाहट है। तो आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। विशेष रूप से प्रभु मुझे मेरी पहचान को जानने की कृपा कीजिए और मेरी बुलाहट को जानने की कृपा कीजिए और मुझे आपकी आवाज़ बनने की कृपा कीजिए। ये 3 वरदानों के लिए हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें और साथ ही साथ हमारा क्रिसमस निकट आ रहा है। हमारे दिल को अच्छी तरह से साफ करें। साफ करने की मतलब है हम हमारे पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु को स्वीकार करने के लिए अपने दिल को साफ करें और हमेशा उस खुशी से प्रभु के आने को इंतज़ार करें। इसके लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास को प्रकट करें। हम सब स्वर्ग और श्रुति के पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम विश्वास करते हैं और हमारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारे मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु की अभिषिक्त किया और इस संसार में भेजा ताकि वह दरिद्रों को शुभ समाचार सुनाए, दुखियों को सांत्वना दे, भूखों को खिलाए, बंदियों को मुक्त करे और दलितों को स्वतंत्र करे। यीशु हम सबों की परवाह व भलाई करते हैं, चाहे हम धनी हों, गरीब हों, दुखी या उत्पीड़ित हों। अतः हम विश्वास के साथ अपनी सारी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु यीशु द्वारा सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम दुख, तकलीफ तथा अन्य कारणों से परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने परिस्थितियों से निजात पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि आगमन के इस पुण्य काल में अपने जीवन का नवीनीकरण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के राष्ट्रों और वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे सच्चे न्याय, बंधुत्व, एकता, शांति और प्रेम के सिद्धांतों पर चले ताकि संपूर्ण विश्व में शांति तथा एकता व्याप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि सभी पवित्र परम प्रसाद से
परितृप्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सके और समाज के लोगों की भलाई तथा उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आगमन के इस पुण्य काल को हमारे लिए नियत करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने उपदेश द्वारा लोगों को यीशु ख्रिस्त का स्वागत करने के लिए तैयार किया। हमें यह वर दे कि हम भी यीशु ख्रिस्त का स्वागत करने योग्य बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। तो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाए जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, अंबर के स्वामी, अंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर, अंबर के स्वामी, अंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में, पूरित होवे धरती पर, पूरित होवे धरती पर। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर, अंबर के स्वामी, अंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य वह सब हर्षाते, धन्य धन्य वह सब हर्षाते। जय जयकार करो, पावन 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 ईश्वर, अंबर के स्वामी, अंबर के स्वामी। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें।
शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त हमारे लिए होना चाहिए।
मैरिज बैंड शादी पुकार, रोशन टोपो, मिस्टर बसंत कुमार और मिसेस कतरीना टोपो का पुत्र पंजाबी बग और परवीन बेग, मनोज कुमार बेग और ज्योति किरण बेग की पुत्री विकास पुरी, ये तीसरा बहन है। और नेहा बागे, निकोदिम बागे और क्रिस्टीना बागी की पुत्री दिलशाद गार्डन और विल्सन सत्यवान तिर्की, जुगल किशोर तिर्की और कुलजन सिया तिर्की का पुत्र विकास पुरी, ये दूसरा बहन है। किसी को कोई आपत्ति है तो हमें खबर करने का कष्ट करिएगा। और सूचनाएं, इस आने वाले क्रिसमस के खर्चे के लिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हर परिवार से 200 रुपये जमा किया जाएगा और सभी एरिया के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आग्रह है कि वे हर परिवार से 200 रुपये जमा करके उसको चर्च में ले आएं। और हम लोग कुछ स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं, केक, कॉफ़ी पाउडर, मिल्क, शुगर इत्यादि के लिए, तो वे कोई भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं। और कल से हम लोगों का कैरल सिंगिंग शुरू होता है चर्च में, इसलिए कल से वीकडेज मास सुबह नहीं होगा, लेकिन शाम को 6:30 बजे मिसा होगा। उसके बाद में कैरल सिंगिंग होगा। तो जितने भी वार्ड वालों को कल के लिए समय दिया गया है वे सभी वार्ड वाले मिल करके मिसा के बाद में कैरल सिंगिंग करेंगे। और आज जितने भी कैटेकिज्म टीचर्स हैं उनके लिए इंग्लिश मिसा के बाद में मीटिंग होगी। और मैरिज क्लास अगर कोई करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो आप लोग फैमिली कमीशन का वेबसाइट खोल करके उसमें सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज शाम को 3 बजे सभी महिला वीमेन काउंसिल मेंबर के लिए 3 बजे मीटिंग होगी। एंड आने वाला महीना जनवरी से हम लोगों ने निश्चय किया है कि हमारे बच्चों का कैटेकिज्म क्लास बहुत दिन से रुका हुआ है, तो उन बच्चों के लिए कैटेकिज्म क्लास शुरू करेंगे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर अपने क्लास टीचर को दे दें। और जितने भी बच्चे पिछले साल कैटेकिज्म क्लास किए सभी बच्चों को प्रमोट किया गया है। और सभी क्लास टीचरों का फ़ोन नंबर नोटिस बोर्ड में आप लोग देख लीजिएगा और उन्हें अपना फ़ोन नंबर और नाम दे दीजिएगा। और कोरोना की वजह से इस साल हम लोग पाप स्वीकार के लिए कोई निश्चित दिन नहीं रखे हैं। अगर कोई पाप स्वीकार करना चाहते हैं तो आप लोग मिसा के पहले और मिसा के बाद में कर सकते हैं। हम दोनों में से कोई अवेलेबल होंगे। और किसी भी दिन अगर आप करना चाहते हैं तो हम लोगों को संपर्क करके बता सकते हैं कब आप लोग आना चाहते हैं पाप स्वीकार करने के लिए। और क्रिसमस का जो प्रोग्राम है इस महीने का जो विकासवाणी है और नोटिस बोर्ड में आप लोग देख लीजिएगा। और क्रिसमस
24 को 24 तारीख को 2 मिसा है। एक मिसा है 6:30 बजे कैरल सिंगिंग के साथ 7 बजे शुरू होगा, और दूसरा जो मिसा है वो 9:30 बजे कैरल सिंगिंग और 10 बजे मिसा होगा। और 25 तारीख को सिर्फ एक मिसा है सुबह 9 बजे, और उस दिन शाम का मिसा नहीं होगा। और हम लोगों का जो पिछले संडे का जो कलेक्शन था वो 20,144 रुपये था। आप लोगों के दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा ले, प्रभु की शांति साथ रहें। परमेश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे प्रभु मेरा भगवान मरिया, याद करिए या कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों को सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। सूरज चांद सितारे
चौथा पत्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।